हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर रोज़ आपको मैं हर वीडियो में दे रहा हूं। दोस्तों, जो पंचायत इलेक्शन तब तक नहीं होते, आप ऐसे ही बैठकों का दौर जारी रहेगा। कभी डरा निकलेंगे, कभी दोस्तों कुछ, यानी कि पंचायत इलेक्शन जब तक नहीं होते तो पंचायत इलेक्शन से जुड़ी खबर मैं आपके लिए हर रोज़ जो भी वीडियो लेकर आता हूँ उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हरियाणा पंचायत चुनाव की घोषणा सितंबर के तीसरे सप्ताह में संभव, चुनाव भी 16 अक्टूबर तक संभव। दोस्तों, पंचायतों में मतदान केंद्रों के मतदाताओं को अलग अलग तरीके से बांटने के कारण पीपीपी डाटा मिलने में हुई देरी। जिलों में अब ड्रा 19 सितंबर को, तो 19 सितंबर को ड्रा हो जाएंगे दोस्तों सभी ज़िलों में कि कहाँ पर किस जो जनजाति में जो, और लेडीज़ में या मेल और फीमेल बोल लूँ मैं, तो किस कैटेगरी में आपकी जो है ना रिजर्वेशन रहेगी, कहाँ पर किस कैटेगरी में सीट जो ना सरपंच की आरक्षित होगी और किस में नहीं होगी। तो ये भी दोस्तों आपकी का अभी 19 सितंबर को आपके ड्रा निकलेंगे। हरियाणा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा सितंबर के तीसरे सप्ताह में संभव है। इसके लिए चुनाव भी 16 अक्टूबर तक संभव हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग ए के लिए पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के वार्ड आरक्षित करने के लिए BCA आबादी का जो डाटा विकास एवं पंचायत विभाग को चाहिए था, वह डाटा शनिवार देर रात शाम मिल गया। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं में BCA सीटों की संख्या तय करने में समय लगेगा। कम से कम इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। जिला उपायुक्तों के पास यह डाटा आगामी सोमवार या मंगलवार तक जा पाएगा। सीटों की संख्या के बराबर BCA वार्डों का आरक्षण ड्रा के जरिए होगा। इसलिए यह ड्रा निकालने का काम अब 19 सितंबर को होगा। हालांकि पहले जिला उपायुक्तों ने यह तारीख 12 सितंबर तय कर रखी थी। तब यह उम्मीद थी कि BCA की सीटों की संख्या 5-6 सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी, मगर परिवार पहचान पत्र का डाटा नहीं मिलने से सीटों की संख्या तय नहीं हो पाई। इसलिए ड्रा का काम एक सप्ताह तक लटक गया। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक परिवार पहचान पत्र का डाटा मतदान केंद्र में वोटरों की संख्या के आधार पर निकालना था, मगर जब यह डाटा निकाला जाने लगा तो पाया कि कुछ पंचायतों में मतदाता सूचियां सही नहीं बनी है। हालांकि यह काम भी जिला उपायुक्तों की देखरेख में हुआ, मगर किसी मतदान केंद्र की 400 वोट किसी अन्य वार्ड में है तो किसी अन्य वार्ड या पंचायत में। इसलिए परिवार पहचान पत्र से डाटा मतदान केंद्र अनुसार तैयार किया गया है। यह डाटा पंचायत एवं विकास विभाग को शनिवार देर शाम सुपुर्द कर दिया गया। अब रविवार सोमवार को इस डाटा के आधार पर BCA और जो है ना दोस्तों अलग सीटों का BCA के लिए सीटों का निर्धारण कर उपायुक्तों को यानी जिले के DC को भेजा जाएगा। राज्य चुनाव आयोग को कम से कम 25 दिन चुनाव संपन्न कराने के लिए लगेंगे। जब पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएंगे, पंचायत समिति अध्यक्ष, जिला परिषद प्रधान पदों के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो पाएंगे, तब यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य चुनाव आयुक्त को भेजी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि यह रिपोर्ट 20 या 21 सितंबर को भेज दी जाएगी। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने में कम से कम 25 दिन की आवश्यकता होगी। इसलिए अगर राज्य चुनाव आयोग 22 सितंबर को चुनाव का शेड्यूल घोषित करता है तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 16 अक्टूबर को संभव हो सकते हैं। चूँकि एक दिन पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 16 अक्टूबर को संभव हो सकते हैं, इसलिए चूँकि एक दिन पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य का चुनाव होना है, उसके बाद एक दिन छोड़कर पंच और सरपंच का चुनाव होना है। 2 उसमें आपके इलेक्शन रहेंगे दोस्तों। एक दिन आपका होगा भी पंच और सरपंच का और एक दिन होगा जिला परिषद और ब्लॉक समिति का। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 14 अक्टूबर को पंचायती समिति, जिला परिषद का सदस्य चुनाव हो सकता है। यह चुनाव में लगने वाला कम से कम समय है। सरपंच और जिला परिषदों के सदस्यों के लिए यूँ होगा आरक्षण। किसी खंड में जितनी पंचायतें हैं, यानी किसी भी ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं दोस्तों, उनको अनुसूचित जाति के लिए जिस पंचायत का सरपंच पद आरक्षित हुआ है उन्हें एक समूह में निकाल लिया जाएगा और उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार दी जाएगी। उस खंड की शेष पंचायतों का दूसरा समूह बन जाएगा और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अलग से संख्या दी जाएगी। अनुसूचित जाति एक समूह और गैर अनुसूचित जाति दूसरे समूह वाली पंचायतों के क्रम संख्या अनुसार सम संख्या वाली पंचायतों में सरपंच पद महिला के लिए आरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, सम और विषम में आपकी जो ना पंचायत से रिलेटेड सीट चलेंगी। उसके बाद उसमें सरपंच पद के लिए BCA के लिए जितने भी आरक्षित पद होने हैं उस संख्या से 3 गुना उन पंचायतों का पता लगाया जाएगा जिनमें BCA की सर्वाधिक आबादी है। इसमें 3 गुना से 1/3 का ड्रा निकाला जाएगा। जिला परिषद सदस्यों में आरक्षण के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा।
पीपीपी डाटा शनिवार को दे दिया गया हेड्रा। 19 सितंबर को होंगे वी उमाशंकर। जो ना दैनिक सवेरा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर से शनिवार को पूछा गया कि क्या परिवार पहचान पत्र पीपीपी डाटा मिलने में देरी क्यों हो रही है और यह कब तक भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया, शनिवार देर शाम तक यह डाटा विभाग के पास पहुंच जाएगा। कुछ मतदान केंद्रों में मतों का विभाजन सही नहीं है, इसलिए उन्हें अरेंज करने में समय लगा। डाटा मिलने के बाद 1-2 दिन में विकास एवं पंचायत विभाग भी सीए की सीटों का निर्धारण कर लेगा। अब जिलों में ड्रा 19 सितंबर को निकाले जाएंगे। अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी होमवर्क पूरा। जो अनुसूचित जाति से रिलेटेड आरक्षण का था वो दोस्तों सही फार्मूला अपनाया गया और फील्ड में पंचायत समिति, जिला परिषद, उन सभी का जो ना होमवर्क पूरा कर लिया गया है, जिससे जो ना राज्य चुनाव आयोग को इनका भेज दिया गया है। महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के अलग, अनारक्षित के लिए अलग ग्रुप अनुसार होंगे। तो महिलाओं के लिए जो SC कास्ट है दोस्तों और या फिर जनरल जो कास्ट है उनके अलग अलग ग्रुप होंगे। जो है ना उनके अनुसार आपकी जो है ना जैसे सम और विषम होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके लिए विषम संख्या मसलन यानी कि 1, 3, 5, 7 वाले वार्डों से पुरुष और सम संख्या मसलन 2, 4, 6, 8 वाले में से महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। तो विषम पर भाई आपके रहेंगे जो वार्ड हैं उनमें पुरुष और सम नंबर पर रहेंगे आपकी महिलाएं, जो वे हैं आरक्षण से आपका इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि 50% प्रतिनिधित्व जो ना दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में भाई पंचायत चुनाव से रिलेटेड घोषणाएं जो हैं या फिर जो भी डिटेल थी वे मैंने आपको बताई। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई भी दोस्त, साथी, भाई, बहन, जो भी बड़ा काका ताऊ इलेक्शन लड़ने के उसमें दोस्तों, तो उन सभी के पास तक ये जो है ना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।